एक तरफ जहां दुनिया के बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस अपने वर्कर्स को नौकरी से निकाल रहे हैं या फिर उनके सैलरी में कटौती कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेज़ॉन भारत के लिए खुशखबरी लेकर सामने आई है। अमेज़ॉन ने दावा किया है कि आने वाले कुछ दिनों में भारत के अंदर वे 50,000 नौकरियां जनरेट करने वाले हैं। अमेज़ॉन का कहना है कि ये सभी नौकरियां टेम्पररीली या यूँ कहें सीजनल जॉब के लिए निकाला जाएगा। ये जितने भी रोज़गार देने की बात कर रही है उन सभी को मेजर फुलफिलमेंट सेंटर्स और डिलीवरी नेटवर्क पर काम दिया जाने वाला है। इसके साथ ही अमेज़ॉन फ्लेक्स के तहत इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर भी इन वर्कर्स को जोड़ा जाएगा। अमेज़ॉन का कहना है कि हमारा लक्ष्य सिर्फ रोज़गार देना ही नहीं है, बल्कि जितने भी वर्कर्स हैं उनके हेल्थ और सेफ्टी को हम प्रायोरिटी देना चाहते हैं। इस साल की शुरुआत में जब अमेज़ॉन के फाउंडर और सीईओ जेफ बेजोस भारत आए थे तो उन्होंने कहा था कि अमेज़ॉन का लक्ष्य है कि साल 2025 तक भारत में 1 मिलियन यानी 10 लाख लोगों को अमेज़ॉन से जोड़ा जाए। इस वक्त भारत में अमेज़ॉन के साथ 7 लाख मजदूर या यूँ कहें वर्कर्स और मैनेजर्स जुड़े हुए हैं। भारत में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जेफ बेजोस ने कहा है कि इस साल अमेज़ॉन भारत में 1 बिलियन यानी 10 अरब डॉलर निवेश करने वाला है। अभी तक अमेज़ॉन भारत में 5.7 अरब डॉलर निवेश कर चुका है, यानी रुपए में बात करें तो 389.76 अरब रुपए। अमेज़ॉन के तर्ज पर ही दूसरे ई कॉमर्स कंपनी जैसे बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट भी अपने सामानों को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए वर्कर्स की तलाश कर रहे हैं। थर्ड आई साइट के मैनेजमेंट कंसल्टिंग के चीफ एग्जीक्यूटिव मैनेजर हैं देवगांशु दत्ता, जिनका कहना है कि यूं तो ई कॉमर्स कंपनी टेम्पररी वर्कर्स को सीजनल मौसम में ढूंढती है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जितने भी लोग हैं ज़्यादातर वे ई कॉमर्स कंपनियों के द्वारा ही सामानों को अपने घरों तक मंगवा रहे हैं, जिसके लिए वर्कर्स की ज़रूरत है। उनका कहना है कि जब तक वैक्सीन की तलाश नहीं हो जाती है तब तक ज़्यादातर लोग ई कॉमर्स कंपनियों से ही सामान मंगवाने वाले हैं। ई कॉमर्स सेक्टर से एक और खबर सामने आई है। चाइनीज़ कंपनी अलीबाबा ग्रुप ने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन में उनकी कंपनी को 19% का मुनाफा हुआ है। अलीबाबा ग्रुप ने कहा है कि पिछले क्वार्टर में उन्हें 93.87 बिलियन येन यानी डॉलर 36.16 बिलियन का मुनाफा हुआ है। अलीबाबा के सीएफओ हैं मैगी वू। उन्होंने कहा है कि पिछले मार्च क्वार्टर में जितना कंपनी को मुनाफा हुआ है वो अनुमान से कई ज़्यादा है। मार्च क्वार्टर के अंत तक अलीबाबा को ओवरऑल रेवेन्यू 114.31 बिलियन येन यानी 16.2 बिलियन डॉलर का मुनाफा हुआ है। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, हेडलाइंस 21 के लिए।